बिहार बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। साथ में गुटबाजी नाम के मक्खन का डबल लेयर अलग से लगा हुआ है पार्टी में। और नहीं तो क्या, जो बीजेपी नेता कल तक दिल्ली में मंत्रालय संभालते थे, आज पटना में मंच ढूंढते फिर रहे हैं। ये वही पार्टी है जो अपने संस्कार की दुहाई देती है, लेकिन असल में अपने ही बुजुर्ग नेताओं को साइडलाइन करने की तकनीक में पीएचडी कर चुकी है। अश्विनी चौबे का मंच से गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये इशारा है कि पार्टी के अंदर कुछ बहुत काला है। जी हाँ, बीजेपी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, नेता खुश हैं, कार्यकर्ता अनुशासित हैं और जनता वो सिर्फ इंतजार कर रही है कि अगला तमाशा कब होगा। लेकिन इस बार तमाशा थोड़ा वीआईपी लेवल का था। मंच वीआईपी था, लेकिन अश्विनी चौबे वीआईपी नहीं निकले। बिहार बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी, जिनके नाम में ही शांति और चौकसी है, वो आजकल बीजेपी से खफा है, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें मंच पर बैठने ही नहीं दिया। अब भला ये भी कोई बात हुई? जिस नेता ने पार्टी के लिए उम्र खपा दी, उसे अब मंच के किनारे खड़ा कर दिया गया। दरअसल पटना में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जहां मंच पर सब थे, बड़े बड़े चेहरे, नए चेहरों पर चमक। खुद राजनाथ सिंह बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली से पटना गए हुए थे, लेकिन चौबे जी, उन्हें मंच पर कुर्सी ही नहीं मिली। और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि सर आप नाराज लग रहे हैं, तो उन्होंने वही पुराने नेताओं वाला स्क्रिप्टेड जवाब दे दिया, नहीं, मैं तो पास में चल रहे सनातन महाकुंभ कार्यक्रम में जा रहा हूँ। मतलब मंच से उतरकर महाकुंभ? क्या ये बीजेपी की नई लीला है या फिर कोई राजनीतिक तीर्थ यात्रा? ऐसी कोई बात नहीं, पूरी जगह है, पूरा हॉल मारे हुए हैं। हम मिल करके अपने कार्यक्रम में, क्योंकि मुझे यात्रा में जा रहे हैं, हमारा कार्यक्रम है, आप सब लोग जानते हैं सनातन महाकुंभ का, उसमें फिर आएंगे सर आप दोबारा, फिर आ सकता है समाज। अब सवाल उठता है कि क्या अश्विनी चौबे को मंच से हटाना सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर ये बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी का नया चेहरा है? क्योंकि बात अब सिर्फ एक कुर्सी की नहीं है, बात है सम्मान की, सत्ता की और सिस्टम की। सवाल तो ये भी उठता है कि बीजेपी के अंदर हो क्या रहा है? क्या मोदी शाह की जोड़ी अब सिर्फ अपने चहेतों को ही आगे बढ़ा रही है? क्या पुराने नेताओं को अब पुराना सामान समझकर किनारे किया जा रहा है? या फिर ये बीजेपी का नया क्लीन अप ड्राइव है, जहां सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाला ही मंच पर बैठेगा? आप जान लीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन बीजेपी के पास ना कोई मुख्यमंत्री चेहरा है और ना ही कोई ठोस नैरेटिव। ऊपर से अपने ही नेताओं को नाराज करना, गुटबाजी बढ़ाना, ये सब मिलकर बीजेपी के लिए बिहार में करारी हार का ट्रेलर बन रहा है और महागठबंधन के लिए पूरी फिल्म। अगर बीजेपी ये सोच रही है कि सिर्फ मोदी के चेहरे पर बिहार जीत जाएंगे, तो बीजेपी समझ ले कि बिहार आज तक किसी भी नेता को समझने नहीं दिया है कि यहाँ कैसे जीतना है। और जब मंच पर अपने ही नेता गायब होने लगे, जो वरिष्ठ भी हैं, तो समझ लीजिए पार्टी में कुछ तो सर रहा है। इसलिए अगर कोई बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंच पर ना दिखें आपको, या फिर उठकर जाने लगे, तो समझ जाइएगा कि बीजेपी के अंदर कुछ तो बहुत बड़ा हो रहा है या फिर होने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी का ये हाल सिर्फ बिहार में ही है, ये हाल बीजेपी शासित सभी राज्यों में है। कहीं योगी वर्सेस मोदी शाह है, तो कहीं चौबे वर्सेस बीजेपी चल रहा है। ऐसे में तो लग रहा है कि बीजेपी के अंदर का कलह कभी भी ज्वालामुखी बनकर फट सकता है, जिससे ना तो बिहार हाथ आ पाएगा और ना ही कोई और राज्य, और जो राज्य हाथ में है वे भी फिसल जाएंगे।